हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके, जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा क्या 3, यहाँ पर दे रखा है 2। तो क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6। इस प्रकार से यहाँ पर 6 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 84 कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है। तो क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 12 में 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, 12 7 84। इस प्रकार से यहाँ पर 84 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा 15, यहाँ पर दे रखा 9। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 15 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 9 कितना होता है, 135 होता है। तो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 135 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 135 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है भीमा सोहन से लंबा है। क्या दे रखा है, भीमा जो है सोहन से लंबा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीमा है किससे लंबा है, सोहन से लंबा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, सोहन हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, किंतु इतना लंबा नहीं जितना राकेश है। लेकिन इतना भी लंबा नहीं है भीमा जितना कि राकेश है। तो राकेश क्या हो जाएगा, भीमा से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, शेरा भीमा से छोटा है किंतु सोहन से लंबा है। तो देखिए क्या है, शेरा भीमा से छोटा है और लेकिन सोहन से लंबा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शेरा हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे नीचे कौन है, सोहन है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सोहन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा कौन है, सोहन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। क्या दे रखा है, 46 है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 4 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। दे रखा 28 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 + 8 है, करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। दे रखा 82। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है। उसके बाद डी चेक करेंगे। क्या दे रखा 54 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्या हो रहा है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसी में एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एल से हो रहा है, यहाँ पर क्यू। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। उसके बाद क्यू से हो रहा है वी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। तो यही पैटर्न आगे भी लगेगा।
वी में अगर आप +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए। तो पहले हो गया ए, उसके बाद ये क्या हो रहा है, एम से हो रहा है आर, तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है। आर से हो रहा है डब्लू, तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है। अब क्या करेंगे, आगे भी यही करेंगे, डब्लू में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि एम यू एन आर ई बी को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर 6 2 8 1 4 6 लिखा जा रहा है। और आई ई एस आर ई एस को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 4 5 1 4 5 के रूप में लिखते हैं। तो आपको बताना है एस ई आर बी ई आर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का कोड लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एम का कोड कितना दे रखा है, तो एम का कोड दे रखा है 6, तो यहाँ पर हो गया 6। उसके बाद देखिए दे रखा है यू का कोड कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए दे रखा है एन का कोड कितना है 8, तो लिख लेंगे 8। उसके बाद देखिए दे रखा है आर का कोड कितना दे रखा है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है ई का कोड कितना दे रखा है 4, तो लिखेंगे 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। उसके बाद दे रखा है बी, अब देखिए बी का कोड कितना दे रखा है 6, तो लिखेंगे 6, इसका कोड हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा क्या आई का कोड कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। उसके बाद देखा ई का कोड दे रखा 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यस दे रखा है, यस का कोड कितना 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए आर दे रखा है, और आर का कोड कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। और ई दे रखा है, ई का कोड कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यस दे रखा है, यस का कोड कितना दे रखा है 5। अब देखिए हमने सभी का कोड लिख लिया है, इसी कोड में से इसका आंसर छांट करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर यस का कोड क्या होगा, तो देखिए यस का कोड इसमें क्या दे रखा है 5, तो यस का कोड हो गया 5। उसके बाद दे रखा है ई, और देखिए ई का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। उसके बाद देखिए आर दे रखा है, और देखिए आर का कोड कितना दे रखा है, तो आर का कोड यहाँ पर दे रखा है 1, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है बी, अब देखिए बी का कोड कितना दे रखा है, तो बी का कोड दे रखा है 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 6 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है ई का कोड कितना दे रखा है, तो ई का कोड 4 दे रखा है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद देखिए दे रखा है आर, अब देखिए आर का कोड कितना दे रखा है, तो आर का कोड यहाँ पर दे रखा कितना 1, तो लिख लेंगे 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 5 4 1 6 4 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन संख्या आएगी। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखिए इसमें हो रहा है 88, और देखिए इसमें क्या हो रहा है एक संख्या छोड़कर इसमें हो रहा है। देखिए 88 से हो रहा है यहाँ पर 83, तो क्या हो रहा है -5 हो रहा है। उसके बाद देखिए 83 से हो रहा है 78, तो क्या हो रहा है -5 हो रहा है। तो देखिए यानी विषम संख्या का पहले अंतर कितना हो रहा है -5 हो रहा है। अब देखिए देखेंगे सम का, अब देखिए 98 से हो रहा है क्या हो रहा है 103, तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है। तो यही लॉजिक आगे भी लगेगा क्योंकि यहाँ क्या है सम संख्या स्थान है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 103 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 108 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है सचिन, कमल, सोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। आगे दे रखा है सचिन कमल से छोटा है किंतु राम से लंबा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर क्या देखा है सचिन जो है किससे छोटा है
कमल से। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बना दिया कमल, यहाँ पर बना दिया सचिन। आगे देखा है किंतु राम से क्या है, लंबा है, तो राम को बना देंगे यहाँ पर। आगे क्या देखा है, मोहन सबसे लंबा है, तो देखिए मोहन सबसे लंबा है तो मोहन हो जाएगा ऊपर। आगे क्या देखा है, अरुण जो है ना थोड़ा छोटा है कमल से, और आगे दे रखा है और थोड़ा लंबा है किससे, सचिन से। तो देखिए कमल से थोड़ा छोटा है और इसमें क्या है, सचिन से लंबा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अरुण, तो हो गया यहाँ पर अरुण। आगे क्या देखा है, कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पर मोहन सबसे लंबा है, और दूसरे नंबर पे कौन है, यहाँ पर कौन है, कमल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है दी गई स्थितियों का अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। आपको बताना है इन दोनों डाइसों में से, आपको बताना है 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन को पता करते हैं दोनों में। देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कॉमन पता करने के बाद क्या करते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में घूम जाते हैं। सबसे पहले कॉमन को लिखते हैं, तो कितना है, 3 है। उसके बाद कितना है, 1 है। उसके बाद कितना है, 5 है। उसके बाद यही काम इस दूसरे वाले डाइस में करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो कॉमन कितना है, 3 है। उसके बाद कितना है, यहाँ पर 4 है। उसके बाद कितना है, यहाँ पर 2 है। तो हमसे क्या पूछा है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 2 के विपरीत यानी 2 के सामने कौन सी संख्या है, 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, COLD को क्या लिखा जा रहा है, GSPH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस कूट भाषा में आपको बताना है NOT नाट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर COLD को GSPH कैसे लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को लिख लेंगे। क्या रखा है, देखिए COLD को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है GSPH। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए C से क्या हो रहा है, G हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है। उसको देखिए O से हो रहा है, यहाँ पर S से, तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर L से हो रहा है P, तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। उसके बाद D से हो रहा है H, तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो यानी लॉजिक क्या है, सभी में प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए अगर आप n में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n में अगर आप +4 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद देखिए O में अगर आप +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O में अगर आप +4 करेंगे तो हो जाएगा S हो जाएगा। उसके बाद देखिए T में अगर आप +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या, T में अगर आप +4 करते हैं X हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, RSX। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 7वां तथा अंत से 33वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है x + y - 1 = होता है t मतलब टोटल। x मतलब प्रारंभ से स्थान, y मतलब अंत से स्थान, और t मतलब टोटल। तो देखिए इसका प्रारंभ से स्थान कितना दे रखा है, 7वां दे रखा है, तो x का मान हो गया 7 प्लस। उसके बाद देखिए अंत से स्थान कितना दे रखा है, 33वां, तो 33 -1 = क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
40 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा टी। अब देखिए 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो देखिए हाँ टी का मान कितना आ जाएगा 39। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 39। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है 4 समूह अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर RTV। सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। अब देखिए R का कितना होता है 18 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, V का कितना होता है 22 होता है। उसके बाद B का लिखेंगे। क्या दे रखा है देखिए यस का कितना होता है 19 होता है और U का कितना होता है 21 होता है और W का कितना होता है 23। उसके बाद देखिए C का लिखेंगे। M का कितना होता है 13 होता है, O का कितना होता है 15 होता है और Q का कितना होता है 17 होता है। उसके बाद D का लिखेंगे। अब देखिए J का कितना होता है 10 होता है, L का कितना होता है यहाँ पर 12 होता है और K का कितना होता है 11 होता है। इसके बाद अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 18 से हो रहा है 20, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2 हो रहा है। 20 से हो रहा है 22, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है सभी में +2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 19 से हो रहा है 21, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 21 से हो रहा है 23, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है सभी में +2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। देखिए 13 से हो रहा है 15, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 15 से हो रहा है 17, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। देखिए 10 से हो रहा है 12, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए 12 से हो रहा है 11, तो क्या हो रहा है -1। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है पहले +2 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है -1। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनमें क्या हो रहा है सभी में +2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है पहले +2 फिर -1, तो इसी में एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर यदि लाइफ को 76 लिखा जाता है तो LIVE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए L का कितना होता है L का होता है 12। उसके बाद देखिए I दे रखा है, I का कितना होता है 9 होता है। उसके बाद देखा F का कितना होता है 6 होता है। उसके बाद देखा E को लिखा गया है 5। अब देखिए सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे 27 में से यानी अपोजिट में से माइनस कर देंगे। अब देखिए सभी में 27 में से सभी को माइनस करेंगे। क्या करेंगे 27 में से सभी को माइनस करेंगे। अब देखिए 27 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए 27 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। उसके बाद देखिए 27 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 27 में से 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 22। उसके बाद क्या करेंगे इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 15, 18, 21 और 22 को यानी इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। अब देखिए L का कितना होता है L का होता है 12, I का कितना होता है 9 और V का कितना होता है 22 और E का कितना होता है 5 होता है। सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे। किसमें से 27 में से सभी को माइनस कर देंगे। अब देखिए 27 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए 27 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 22। उसके बाद क्या करेंगे इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 15, 18, 5 और
22 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इन सभी को जोड़ेंगे हो जाएगा 60 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो देखिए पथरी किसकी बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा क्या है भारत के नागरिक के कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो देखिए भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो देखिए रॉकेट के चलाने में प्रयुक्त जो ईंधन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्ररोदक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या रखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या दे रखा है भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी युगलीना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या दे रखा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है क्या कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन इस प्रकार है त्रिपुरा उड़ीसा झारखंड मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है और इसमें त्रिपुरा से होकर गुजरती है झारखंड से मिजोरम से भी गुजरती है लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो देखिए जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी H.G. खुराना ने किया था। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।